नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया के प्रकार। इसको हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे और बेसिक से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम और आपका हिंदी साहित्य सभी के वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देख सकते हैं। साथ में रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट लगाते हैं तो 50 में 45 आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिया की परिभाषा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर से देख लेते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्रिया का विभाजन हम लोग दो रूपों में करते हैं। पहला आपका रूप होता है कौन? रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा होता है आपका प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर रचना या बनावट के आधार पर भी दो प्रकार से हो जाते हैं। एक होती है आपका अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है आपकी कौन सी? तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर अगर पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी होती है तो आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आपकी प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आपकी सामान्य क्रिया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो परिभाषा ही से ही क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। कह रहा है क्रिया क्या है? तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए क्रिया क्या है? एक विकारी है। कैसे विकारी है अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा क्या होती है? ये परिभाषा आपकी है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आपने बहुत पहले ही पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे कि आपका पीना, खाना, रोना, दौड़ना, ये आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उदाहरण आपको दिया है, नेहा गा रही है, बच्चा खेल रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए गा रही है, खेल रहा था, ये जो आपका खेल रहा है ये सभी क्या है? ये आप सभी क्या है? आपकी क्रियाएँ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया है धातु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 100% कि धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप जिसे हम लोग बोलते हैं मूलांश को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अर्थात जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि क्रिया के साधारण रूपों में देखा जाए तो अंत में न शब्द आपको जरूर मिलेगा, और न शब्द लगा है इसका मतलब वो क्या है? आपका क्रिया है। जैसे कि जाना, पाना, खाना, सोना, ठीक है, खेलना, न शब्द आपको मिल रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपकी क्या है भाई? ये आपकी क्रिया है, ठीक है। न शब्द आपको लगा है। अच्छा, ना को निकाल देने से क्या होता है? क्रिया का जो रूप होता है, मूल रूप होता है, वही आपका बचता है और कोई नहीं बचता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर निकाल दिया जाए ना तो क्या बनेगा? आपका जा बनेगा। पा निकलेगा, खा निकलेगा, जो एक धातु हो जाती है, मतलब कह सकते हैं उसे ही हम लोग धातु कहते हैं। जो कि यहाँ पर देख लीजिए जैसे आपका लिख धातु है ना, क्या होता है? एक लिख धातु है, पा धातु है, जा धातु है, इसमें ना जोड़ दिया गया तो आपका लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, पाना हो गया, जाना हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो लिख है ना, या और पा है, जा है, ये क्या है? आपकी क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। याद रखिए क्रियाएं हम लोग 3 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। पहला आपका होता है धातु से। धातु मतलब क्या होता है? खा से खाना, पी से पीना, खेल से खेलना, तो ये आप धातु से बना लिया। अब संज्ञा से भी बनाएंगे। संज्ञा से किस प्रकार से? हाथ क्या है? संज्ञा है। लात क्या है? संज्ञा है। बात क्या है? संज्ञा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठीक है, ये आपकी संज्ञाएं हैं। विशेषण से किस प्रकार से? तो विशेषण जैसे आपका चिकना क्या है? विशेषण। गरम क्या है? चिकना, आपका विशेषण दोहरा हो गया। तो यहाँ पर चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, दोहरा से दोहराना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है। तो पहला पॉइंट है रचना या बनावट के आधार पर। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। पहला दिया है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होती है? अकर्मक मतलब जिसमें से कर्म ना हो, जिसमें से कर्म ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर आ धन कर्म, अर्थात बिना कर्म के ही क्रिया हुई है तो आपकी अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये परिभाषा है कि जिस क्रिया के व्यापार पर, ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से आपको बताते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। अकर्मक क्रियाओं का कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कर्म की ही आपकी क्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है?
ये आपका राम है, ये आपकी क्रिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो क्रिया हो रही है बिना कर्म के ही तो हो रही है ना। राम रोता है, राम रोता है, क्रिया हो रही है ना। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर देखो क्रिया हो रही है ना। अर्थात यहाँ पर कर्म है भी नहीं और क्रिया हो रही है, अर्थात ये कह सकते हैं क्या है, अकर्मक। मान लो अगर हम अब उदाहरण हम लिख लेते क्या, पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो भाई आकाश में ये भी है, तब भी तो क्रिया हो रही है, लेकिन आकाश दे दिया है जो कि आपका कर्म दिया है, ठीक है, कर्म दिया है। और जब कर्म दिया होगा तब क्या होगा, सकर्म, अर्थात वो सकर्मक क्रिया में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि बिना कर्म के ही क्रिया आपकी पूरी हो जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर आपके सभी पॉइंट दिए हैं, रेलगाड़ी चलती है, चल रही है, क्रिया पूर्ण हो रही है, कर्म है भी नहीं है और क्रिया पूरी हो गई है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, वही चीज़ आपका दिया गया है कि राम पक्षी रेलगाड़ी पर जो सीधा कर्ता पर कह सकते हैं प्रभाव पड़ रहा है ना। जो क्रिया है, क्रिया का सीधा सीधा कहाँ पर फोकस हो रहा है, आपके कर्ता पर पड़ रहा है। और जब भी कर्ता पर फोकस पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, वह हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनको आप आसानी से रट सकते हैं, और अगर नहीं रट सकते तो आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको आप रट लीजिएगा। जैसे दिया है रोना हंसना, ठीक है, ये आपको दिया है ना। एक पॉइंट आपको बताते हैं, इस पॉइंट पर हमेशा फोकस करिए। यहाँ पर एक पॉइंट होता है क्या, ठीक है, क्या, ठीक है, और किसे और किसको, ये 3 पॉइंट होते हैं, इसी से आपकी निकाली जा सकती है। जैसे कि अगर हम आपसे यहाँ पर दे दें कि रीता, रीता रोती है, रोती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करिए, इसमें से क्वेश्चन करिए, रीता रोती है ना। अब इसमें क्वेश्चन करिए क्या रोती है, क्या रोती है, जवाब आपका निकलेगा, जवाब आपका निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। क्या रोता है, क्या होता है, क्या बढ़ता है, ऐसा कुछ आपको नहीं है ना। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट रटना है। लेकिन जब भी इस प्रकार से आपको उदाहरण हो तो उसमें से क्या का क्वेश्चन करिए। क्या रोता है, आंसर नहीं मिला, है ना। लेकिन एक उदाहरण और लिख दें, राम खाना खाता है, राम खाना, खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। खाना क्या है, खाना क्या है, ये कर्म है, अर्थात कह सकते इसमें कर्म हो गया ना। तो राम खाना खाता है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। लेकिन रीता रो रही थी, है ना, रीता रोती है, क्या रोती है, आंसर निकला, नहीं निकला ना। जब आंसर ना निकले वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है, यही पहचान होती है। और ऐसे तो आप बहुत प्रश्न आपको मिल जाएंगे ऐसे, है ना। तो याद रखिएगा, सोना, होना, बढ़ना, कड़ना, डरना, बैठना, हंसना, क्या हंसता है, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। क्या उगता है, जैसे सूरज उगता है, तो सूरज उगता है, डायरेक्ट देखो सूरज उगता है, क्या उगता है, सूरज, लेकिन सूरज निकला ना। लेकिन यहाँ पर सूरज क्या कर्म हुआ, क्या नहीं हुआ ना, वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर देखो बिना कर्म की क्रिया हो गई ना, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो ये शब्द आपके होते हैं जो डायरेक्ट आपको कह सकते क्या होते हैं, आपके अकर्मक में ही आपके यूज मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम दो लेते हैं सकर्मक। सकर्मक मतलब होता है कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पर कर्ता है, यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर क्रिया है। मतलब पूरी तरीके से जो सेंटेंस है कर्ता कर्म क्रिया से बन रहा है, अर्थात ये कैसा है, सकर्म, अर्थात कर्म के साथ क्रिया पूरी हो रही है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, जैसे आपका दिया अरविंद खाना खाता है ना, अरविंद खाना खाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका कर्ता कर्म है। मान लो थोड़ी देर को हम अगर इसे मेट दें, इसे मेट दें, अगर बोले अरविंद खाता है, अरविंद खाता है, तो भाई साहब इसमें भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है, अरविंद क्या खाता है ना, अरविंद क्या खाता है। तो खा तो कुछ रहा होगा ना, हवा तो नहीं खा रहा होगा, कुछ ना कुछ खा तो रहा होगा ना। तो खाना जब शब्द ऐसा शब्द आए तो हमेशा इसी में यूज करना है, सकर्मक में ही प्रयोग करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ खा रहा है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं कुछ ना कुछ पढ़ तो रहा होगा ना, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा ना। तो मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन और पढ़ना क्रिया और कह सकते हैं क्या है, आपका कर्ता है। लेकिन बीच में कर्म गायब है, कर्म गायब है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, अर्थात कह सकते हैं ऐसे उदाहरण होते हैं वो आपके किस में होते हैं, आपके सकर्मक में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दें कि मोहन नहा रहा है, मोहन नहा रहा है, क्या नहा रहा है, क्या नहा रहा है, शब्द निकलेगा, आंसर नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा ना, तब वो अकर्मक में हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सभी उदाहरण दिया है कि भौरा फूलों का रस पीता है, ठीक है ना, यहाँ पर कर्म दिया है, आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं।
कि उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं जैसे लिखता हूँ, खाता है और पीता है का सीधा फल अर्थात कर्ता पर न पढ़कर सीधा कर्म पर पड़ता है। ठीक है ना, क्या पीता है, फूलों का रस पीता है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार का हो जाएगा। ये जो आपका सभी है आप कह सकते हैं सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग अकर्मक में भी करते हैं और सकर्मक में भी करते हैं। जैसे कि आपका भरना है, ठीक है, भरना, जलना, जलाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना, ये आपके होते हैं। ये वाक्य के आधार पर ही कर सकते हैं, इनका निर्धारण हो पाता है। ठीक है ना। ऐसे हम नहीं डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आपका कर्मक है सकर्मक है। जब ये किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएंगी तभी हम इसका निर्धारण कर पाएंगे कि ये क्रियाएं कर्मक हैं या आपकी सकर्मक है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। यही कारण है हमने आपको बता दिया है कि कोई भी अगर आपकी क्रिया होती है उस क्रिया पर आप अधिकतर आपका क्या वाला क्वेश्चन करिएगा, क्या या किसको शब्द आप देंगे। आंसर अगर आ रहा है, अगर आंसर आपको निकल के आ रहा है तो सकर्मक और नहीं आ रहा तो अकर्मक कहेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं जो कि एक साथ आपके यहाँ पर कह सकते हैं, एक तरफ आपकी अकर्मक क्रिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन सा है तो आपकी सकर्मक क्रिया है। तो देखिए जैसे दिया है पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर देखो कोई ऐसा शब्द नहीं दिया है जो आपका कर्म हो। यहाँ पर उड़ना आपकी क्रिया है, ये आपका कर्ता है और क्रिया भी पूरी हो रही है बिना कर्म के, अर्थात आपका अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकाश में, ये क्या है आपका, यहाँ पर कर्म है, अर्थात यहाँ पर जब कर्म है तो ये कैसी है आपकी सकर्मक है। ठीक है ना। यहाँ पर मेरा कान खुजलाता है, वह, तो देखो मेरा कान खुजलाता है तो खुजलाना क्रिया हो गई, मेरा कान ये कह सकते हैं कर्ता हो गया। वह यहाँ पर करता है, मेरा कान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा और खुजलाना क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कर्म आपका दे दिया गया है ना। तो जहाँ पर कर्म हो वो आपकी सकर्मक, जहाँ कर्म ना हो वो आपकी अकर्मक होती है। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि हमने एक जो ट्रिक बताया है उसका फॉलो जरूर करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। मान लो इसी प्रश्न में हम यहाँ पर क्वेश्चन कर दें कि क्या खुजलाता है, तो आप जवाब दोगे कान खुजलाता है ना, कान खुजलाता है ये बोलोगे ना। लेकिन मेरा कान ये पूरा पूरा क्या है, पूरा पूरा क्या है, ये तो करता है। लेकिन यहीं पर ये क्वेश्चन करिए कि क्या खुजलाता है तो मेरा कान, लेकिन मेरा कान यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर आपको कह सकते हैं ये कर्म हो गया। क्यों, क्योंकि वह शब्द क्या है यहाँ पर, ये कर्ता आपका लग गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसकी जांच की जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आपका है ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका गलत है क्योंकि अगर ये कोई कह रहा है, मान लो जैसे आपका दिया है वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन करिए क्या पढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना। तो कह सकते हैं ये जो आपका है, ये जो आपका है कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ पर एरर है। ठीक है ना। और ये पॉइंट आपका जो है वो आपका सही है क्योंकि पुस्तक पढ़ रहा है। और अगर वो भी कह देता कि वह पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, जब कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा अर्थात वो सकर्मक में आएगा। ठीक है। अब है खेल रहा है, क्या खेल रहा है नहीं बता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है ना। गीता लजा रही है, गीता लजा रही, गीता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कह सकते करता है। लजा शब्द आपकी क्रिया हो गई, लेकिन ये क्रिया भी पूरी हो रही है बिना कर्म के, तो अर्थात ये आपकी कर्मक हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए गीता यहाँ पर आपको कह सकते हैं क्या हो गया है, गीता यहाँ पर कर्ता कार्य कर रही है, राम से यहाँ पर कह सकते हैं ये कर्म की बात कर रहा है, ये क्रिया है। तो अर्थात यहाँ पर तीनों चीज़ मिल गई हैं जो कि आपके कह सकते हैं सकर्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे जो द्विकर्मक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, प्रणार्थक क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में यही मेन पॉइंट आपका था, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो सकर्मक है अकर्मक है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा नहीं कि इनसे नहीं बनते, यहाँ से बनते हैं, द्विकर्मक से भी बनते हैं, और लॉजिक वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके कह सकते हैं आपकी जैसे रस छंद अलंकार उनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, और जितने भी आपके टॉपिक हैं उनकी जो सेकेंड पार्ट है वो आपको सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और सभी आप पार्ट आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देख लीजिएगा। रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा, इससे आपको यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप बेसिक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन के अनुसार ही कह सकते हैं। जब ज़्यादा आपके सामने जब चीज़ मुसीबत आती है ना तो उसका फैसला आप कर पाएंगे, है ना। जब मुसीबत ही नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी, इस कारण से टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है। रात 8:30 बजे मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।